हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नासिक की एक नामी आईटी कंपनी जहां सपनों की नौकरी मिलती थी, लेकिन क्या हो अगर उसी ऑफिस में एक ऐसा जाल बुना जाए जिसमें करियर नहीं बल्कि जिंदगी फंस जाए। 8 महिलाएं, एक युवक और आरोप इतने गंभीर कि पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज और यह है कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिबाफना ज्वेलर्स की। महाराष्ट्र के नासिक से सामने आए इस मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी के कुछ टीम लीडर्स ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिला कर्मचारियों का शोषण किया और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और यहां तक कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बनाया। पीड़ितों के मुताबिक नौकरी का लालच, प्रमोशन का झांसा और फिर धीरे धीरे भरोसा जीतकर उन्हें अपने जाल में फंसाया गया। कुछ मामलों में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए तो कहीं अश्लील हरकतें और टिप्पणियां की गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एक पीड़ित युवती के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। उसने अपनी पुरानी जीवन शैली छोड़ दी, धार्मिक तौर तरीकों में बदलाव दिखा और यही शक पूरे खुलासे के ये जो मामला हुआ है उसके खुलासे की वजह बना है। 25 मार्च को पहली शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस केस को बेहद गंभीरता से लिया। जांच की कमान संभाली डीसीपी मोनिका राउत ने और फिर शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जो किसी फिल्मी कहानी से कम बिल्कुल नहीं। 3 महिला पुलिस अधिकारी आम कर्मचारी बनकर उसी आईटी कंपनी में दाखिल हुई। पूरे 10 दिनों तक उन्होंने वहां काम किया, ट्रेनिंग ली, दिन रात ऑफिस में मौजूद रही और हर गतिविधि पर नजर रखी। इस दौरान जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। करीब 40 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें आरोपियों द्वारा महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार, जबरन नजदीकियां बनाने की कोशिश और मानसिक दबाव बनाने के कई सबूत मिले। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आसिफ अंसारी, शफी शेख, रजा मेमन, तौसीफ अत्तार, शाहरुख कुरैशी और दानिश शेख शामिल हैं, जबकि एक महिला आरोपी अभी भी फरार बताई जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि एक गुप्त ग्रुप के जरिए टारगेट किए जाते थे और फिर उन लड़कियों को प्रमोशन, ट्रिप या बेहतर मौके का लालच देकर रिसोर्ट और वाटर पार्क तक ले जाया जाता था, जहां उनके साथ शोषण किया जाता था। जो विरोध करता था उसे काम का दबाव, मानसिक प्रताड़ना और बदनामी का डर दिखाया जाता था, जिसके चलते कई महिलाओं ने नौकरी तक छोड़ दी थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को इन सब की जानकारी थी, क्योंकि एक घटना ऑफिस के भीतर सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद उसे दबाने की कोशिश भी की गई। ऐसा आरोप भी सामने आया है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्री गिरीश महाजन ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बेहद गंभीर बताया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने वाली महिला पुलिस टीम की भी जमकर तारीफ की है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई को सामने लाया है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या यह सिर्फ एक कंपनी का मामला है या सिस्टम में कहीं गहरी खामियां छुपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे कार्यस्थल सच में सुरक्षित हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। इंडिया अब तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।